रिजर्वेशन दे राजनीति। सोनम चिश्ती जी जो कि उत्तर प्रदेश में जो है मंत्री है, इस समय योगी जी ने मंत्री बनाया है ट्रांसजेंडरों की आवाज को उठाने के लिए। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो है ट्रांसजेंडर आते हैं यहाँ पर और अपनी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जी, ट्रांसजेंडर बोर्ड की मैं वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश सरकार। जो ये ट्रांसजेंडर बिल आया है, इस बिल के हम सभी भारत के ट्रांसजेंडर किन्नर समाज विरोध करते हैं। ये बिल बिना सोचे समझे, बिना हमें जानकारी दिए हुए, बिना हमारे संगठन को बुलाए हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री समाज कल्याण मंत्री, उन्होंने लोकसभा में बिल पारित कर दिए, राज्यसभा में बिल पारित कर दिए। एक भी किन्नर समाज की संस्था, जो हमारी अखिल किन्नर समाज संस्था है, उनको नहीं बुलाए हैं। और भी कई संस्था है जो किन्नर समाज को लेके काम करते हैं। जो ये काला कानून ले आए हैं, डॉक्टरी होगा और फिर आईएएस उसकी प्रमाणित करके सर्टिफिकेट देंगे, ये सारी चीज़ का हम विरोध करते हैं। ये सारे पॉइंट इस बिल से निकाला जाए और हमारे लिए सशक्त बिल लेके आए। देश को आज़ादी हुए 75 वर्ष से ऊपर हो रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में हमें सीट आरक्षित करे, ये बिल लेके आए। दिक्कत क्या है? क्या है सरकार इसे सुधार के लिए बता रही है कि सुधार के लिए, तो उससे क्या दिक्कत? मैम, सुधार के लिए आप बताइए, हमारी कौन सा ये देश में सुधार होगा जिसको मेडिकल टीम नंगा करके उसको जांच करेगी? क्या ये लोकतंत्र है? क्या आर्टिकल 21, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 का मौलिक अधिकार है? क्या सुधार है? यदि लाना चाहिए था तो किन्नर को समाज की जो डेरा प्रथा है, जो हम लोग डेरे की, जो हमारी एक नायक कहलाते हैं, सारे पहले उसका सर्वे होना चाहिए। कितने भारत में डेरे हैं, कितने नायक हैं, नायक के घर में कितने लोग चेले नाती हैं, इन सब चीज़ों को नाप तोल करके फिर हमारे संगठन को बुला के हमसे कानून के बारे में राय मशुरा लेना चाहिए। कुछ उन्होंने नहीं लगता मैडम, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि हमें जो है न्यूट करके हमारा चेकिंग होगा, तो इससे कई कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को किन्नर तो बताते होंगे लेकिन वो होंगे नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा इसका। अगर आप इस चीज का विरोध कर रही हैं। बात ये नहीं है, बात मौलिक अधिकार का है, बात भारत के संविधान का है, बात राष्ट्रीयता का है, बात हम भारत के नागरिक है। क्या हम नंगे होकर क्यों दिखाएं? क्या सबके लिए कानून है? क्या पुरुष नंगा होगा? क्या हमारा स्वाभिमान नहीं है? क्या भारत के संविधान में हमारा राइट नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम देश के हम वोटने देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम 400 करोड़ के मालिक है, क्या हम इनकम टैक्स नहीं देते हैं? क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ चली जाएंगी? सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। सरकार की जो उसमें जो आए हैं, उस चीज को लेके हम विरोध कर, उसको खंडन कर, उसको निकाल दिया जाए। इंटेंशन क्या है? क्या आपका अस्तित्व खतरे में है इससे? हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारे जो ट्रांसजेंडर समाज है, किन्नर समाज, उसको सशक्त बनावे। उनके लिए लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में सदन सीट निर्धारित करे और 2% आरक्षण दे, और जो हमारा किन्नर समाज का मौलिक कार्य है वो हमारा पूरा रहे और हम स्वतंत्र से रहें और हमें भी राजनीतिक में भागीदारी बनावे, ये बिल लेके आवे। नहीं करती है सरकार, क्या होगी आगामी योजनाएं आप लोगों की? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी संगठन है, सब निर्णय करेंगे संगठन के बैनर तले। फिर अगला कार्यक्रम रामलीला मैदान चलो का उद्घोष होगा और दिल्ली में रामलीला मैदान में हम लोग रामलीला मैदान में बैठेंगे। कितनी संख्या में? लगभग होंगे 4-5 लाख पूरे भारत से लोग आएंगे। हम लोग मतलब सभी समर्थन कर रहे हैं आपका? सभी किन्नर समाज आएंगे। कितने दिन अपने मांगते हैं कि जो इसको बिल को वापस ले और ये इफेक्टिव करे?
So I only for not the personal matter. So everybody transgender people that community the demand reject the transgender 2016 26 the bill reject, and everybody people transgender community so protect and Ramlila Maidan Delhi next the. तो अभी आपकी किसी से सरकार में बात है, क्योंकि आप तो खुद ही मंत्री हैं, तो जी हम लोग की बात चल रही है और हम एक समाज के पहले अंग हैं। पहले मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, एक समाज का अंग हूँ, फिर इस समाज से जुड़ के इस समाज के लिए उत्थान के लिए हूँ, फिर बाद में कुछ भी हूँ। मैं इस समाज के लिए हम पहले हैं। बिल्कुल। तो अभी आप जैसे कह रहे हैं कि और देश भर में ये मुद्दा जो है वो भी गरमाया हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, और आप लखनऊ से चलकर आज दिल्ली आई हैं, तो क्या अब आपकी आगे की, जैसे आप कह रहे रामलीला मैदान क्या तैयारी है, अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे और आप क्या करने वाले? सरकार सुनेगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है वो सुनेंगे। आपको मोदी जी पर भरोसा है? हाँ, हमको मोदी जी पे भरोसा है। हाँ। मोदी जी कलयुग के राम हैं। हम लोग अहल्याओं का उद्धार करेंगे और हमें बहुत ही सशक्त बनाएंगे देश के अंदर, ये हमें पूर्ण विश्वास है। कुछ मैसेज रहेगा तमाम किन्नर समाज को? बस हम लोग ये कह रहे हैं, गरीबों की शादी करावें, दलित वंचितों का सम्मान करें, जो दीन दुखी हैं उनको प्यार दें, और समाज से कंधे से कंधे मिला के हमारे किन्नर समाज चलें, उनको उनकी गरीबों की बहन बेटी की शादी में अपना योगदान दें। और समाज से भी अपील है, कंधे से कंधे मिला के हमें भी आगे लेके चलें और हमें भी जिम्मेदारी दे, भारत की राजनीति में हमें भी आगे मौका दे। यही आप सबके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। धन्यवाद। सोनम जी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो है मंत्री हैं इस समय, और किन्नर समाज के लिए भरपूर जो है उनकी आवाज उठा रही हैं, तो आप देखते रहिए।